नमस्कार छात्रों। इसके पहले बेटा मैंने 6 दोहे तक आप लोगों को पढ़ा दिया था। अब आज आपको छठवें दोहे के बाद 7वें दोहे के बीच का जो चौपाई छंद है उसको पढ़ाएंगे। तो इसके पहले मैं बता दिया था कि लक्ष्मण जी रामचंद्र जी को देखते हैं और फिर शिव धनुष को देखते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में उत्सुकता जागृत हो जाए, उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजित होकर के सभी को संबोधित करते हैं और अपने चरणों से मानो संपूर्ण ब्रह्मांड को जैसे दबा रखा हो। इसलिए यहां पर वीर रस की प्राप्ति हुई थी। आगे आइए चौपाई को देखते हैं, किसको किसको क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी किसको सचेत करते हैं, क्या कहते हैं, इस बात का वर्णन आगे किया गया है। यहां पर लक्ष्मण जी संबोधित करते हुए कहते हैं, दिशि कुंजरहु कमटयहि कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला, राम चहई शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनियाय सुमोरा, चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। आइए यहां तक देख लें बेटा। दिशि कुंजरहु, दिशि कुंजरहु माने लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे दिशारूपी हाथियों, कुंजर माने हाथी और दिशि माने दिशा, का हे दिशा रूपी हाथियों, कमठ कच्छप, अहि शेषनाग, कोला माने शूकर, शूकर माने सुअर जिसको हम आप कहते हैं, तो संबोधित करते हुए कहते हैं हे दिशा रूपी हाथियों। 10 दिशाओं में 10 हाथियां विराजमान हैं जो 10 दिशाओं की रक्षा करते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। कमठ जिसके ऊपर हमारे शेषनाग बैठे हुए हैं और फिर शेषनाग के ऊपर पृथ्वी है, पृथ्वी को जो धारण करके, तो कहा कि हे कमठ, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे सूकर, कहा आप सभी धरहु धरनि धरि धीर न डोला। धरहु माने धारण करें, धरनि माने पृथ्वी को, धरि धारण करके, धीर माने धैर्य के साथ, न डोला डोलने न पाए। कहा इस पृथ्वी को, इस धरनी को, इस पृथ्वी को बड़े धैर्य के साथ धारण करिए, यह पृथ्वी हिलने न पाए, ऐसी हमारी आज्ञा है, ऐसा हमारा आदेश है। लक्ष्मण जी इन सभी को आदेशित करते हैं, बताते हैं। क्यों? क्योंकि राम चहई शंकर धनु तोरा, क्योंकि रामचंद्र जी चाहते हैं क्या? शंकर धनुष, शिव धनुष को तोड़ना। रामचंद्र जी शिव धनुष को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए आप सभी से मैं कहता हूं कि आप सभी इस पृथ्वी को बड़े धैर्य के साथ धारण करिए, यह डोलने न पाए। हो सजग सुनियाय सुमुरा, सजग हो जाइए, तैयार हो जाइए, क्योंकि यह मेरी आज्ञा है। सुनियाय सुमोरा, मेरे आयुष, मेरी आज्ञा को सुनिए, आप सभी सजग हो जाइए। चाप समीप राम जब आए, कहा जब चाप माने धनुष, कहा धनुष के समीप जब रामचंद्र जी आए तो नर नारिन सुर सुकृत मनाए, कहा वहां उपस्थित जितने भी नर नारियां, स्त्री और पुरुष थे और देवतागण भी क्या करते हैं? सुकृत मनाए, अपने अपने पुण्यों को मनाते हैं, अपने अपने पुण्य जो कर्म हैं, जो पुण्य किए हैं उसको स्मरण करते हैं। क्यों? क्योंकि यह शिव धनुष आसानी से टूट जाए। इस बात को यहां पर गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया है। आगे कहते हैं, सब कर संसवर अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। कहा सबकर संशय और अज्ञानु, जो सभी के हृदय में एक संशय बना हुआ था, संशय माने संदेह, संशय जो बना हुआ था, और अज्ञानता जो विद्यमान थी, और माने और कहा सभी के मन में एक संदेह बना हुआ था, सभी अज्ञानता में थे। कहा उन सभी के अज्ञानता को, उन सभी के संदेह को दूर कर देते हैं। मंद महीपन कर अभिमानु, और जो अभिमानी राजा थे, अभिमानु माने महीपन माने राजा, अभिमानु माने अभिमान, अहंकारी। कहा जो अहंकारी राजा थे, उन अहंकारी राजा कैसे हो जाते हैं? कहा मंद, शांत हो जाते हैं। कहा सभी का संदेह दूर हो जाता है और जो उनके अंदर अंतःकरण में अज्ञानता थी वो सब दूर हो जाती है, और जो अभिमानी राजा थे उनका भी अहंकार, उनका भी अभिमान क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। कब? जब रामचंद्र जी धनुष के समीप पहुंचते हैं तब। और इतना ही नहीं, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई। कहा भृगुपति केरी, कहा भृगुपति माने
भृगुवंश मणि अर्थात परशुराम चंद्र जी की बात करें बेटा, भृगु के वंश में उत्पन्न होने के कारण इनको भृगुपति कहा गया। कहा भृगुपति अर्थात परशुराम के गर्भ गरुआई। कहा कि गर्भ माने गर्व, गरुआई माने गुरुता। जो परशुराम के गर्भ की जो गुरुता थी, उनको बड़ा अहंकार था, गर्व था, उस गर्व को भी उन्होंने नष्ट कर दिया। सुर मुनि बरन केरी कदराई। और कहा सुर मुनि बरन, कहा कि जो देवता थे, मुनि लोग थे, कहा केरी कदराई। कदराई का भाव क्या है? कायरता से है। कहा कि कदराई का मतलब है सम्मान, उनका सम्मान बढ़ा देते हैं। कहा देवताओं और मुनियों की क्या कर देते हैं? सम्मान को बढ़ा देते हैं, उनके भाव को बढ़ा देते हैं। और क्या करते हैं? सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानी न कर दारुण दुख दावा। और कहा कि सियकर सोच जनक पछतावा। सीता जी के विषय में सोच करके जो जनक जी पश्चाताप करते थे, कहा उनके पश्चाताप को भी उन्होंने दूर कर दिया। रानी है कर दारुण दुख दावा। और कहा कि जो रानी का दुख था, जो दारुण दुख था, दारुण दुख माने कठोर जो दुख था, अत्यंत कठोर जो दुख था, जो दावा माने अग्नि के समान था। तो कहा कठोर दुख जो अग्नि के समान था, अग्नि रूपी था, कुछ कहा उस अग्नि रूपी दुख को क्या कर दिया उन्होंने? दूर कर दिया, नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। और इतना नहीं, शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। और क्या करने लगे सब? अब शंभु चाप बड़ बोहित पाई। कहा ये सभी जितने लोग थे, देवता नर मुनि, ये नर नारी देवता, ये सब क्या हो गए? कहा कि मानो अब शंभु चाप अर्थात शिव के धनुष रूपी जो बेड़ा है, बड़ बोहित माने बेड़ा रूपी जो जहाज है, कहा उसको प्राप्त करके, यानी शिव के धनुष को, जो कि बेड़ा रूपी जहाज थी, कहा उस जहाज को प्राप्त करके चढ़े जाई सब संग बनाई। मानो सभी एक साथ संग बना करके उस पर चढ़ते जा रहे हैं। यानी कहना क्या चाह रहे हैं गोस्वामी जी? यहां बड़ी लाइन थोड़ी सी अटपटी, बेटा ध्यान से समझना, क्योंकि जो शिव धनुष है, उस शिव धनुष को यहां पर गोस्वामी जी ने जहाज बना दिया। कहा जैसे जहाज पर, जल जहाज पर सभी लोग सवार होकर के इस भव सागर से पार हो जाते हैं, इस तीर से दूसरे तीर पहुंच जाते हैं, उसी तरह से अब शिव धनुष रूपी जो जहाज है, जिस पर यह सभी मानव चढ़ करके इस संसार से मुक्त होना चाहते हैं, कहा मानव वे सभी देवता, वे सभी नर नारी, कहा उस शिव धनुष रूपी जहाज पर मानव जैसे सवार हो गए हों, और वे जानते हैं कि अब यही है शिव धनुष, जिसके कारण हम सभी की मनोकामना पूर्ण होगी और हम सभी इस भवसागर से पार हो जाएंगे। इसलिए राम बाहुबल सिंधु पारू, चहते पारू नहीं को कण हारू। कहा वे सब लोग कैसा आभास कर रहे हैं? राम बाहुबल, कहा राम की भुजाओं में, बाहु माने भुजाओं में जो बल है वो कैसा है? कहा सिंधु पारू, कहा अपार समुद्र के समान है। कहा कि राम की जो भुजाओं में शक्ति है, कहा कि वह अपार समुद्र के समान है। कहा जिस भुजाओं के बल क्या करना चाह रहे हैं? चहत पारू नहीं को कड़हारू। कहा कड़हारू माने केवट। कहा बिना केवट के, कोई केवट नहीं है, कोई उस नाव को चलाने वाला नहीं है। नाव को चलाने वाला कौन है? स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, जिनकी भुजाओं में शक्ति कैसी है? तो कहा अपार समुद्र के समान है। तो कहा अपार समुद्र वाले शक्ति से संपन्न, भुजाओं वाले शक्ति संपन्न श्री रामचंद्र जी की भुजाओं की शक्ति का आभास करते हुए वे सभी मानो बिना केवट के इस भवसागर से मानो पार होना चाहते हैं। ठीक है बेटा, यानी
बिना कोई केवट के, बिना कोई नाविक के ही उस नाव को मानो वे सब लोग मान रहे हैं कि पार हो जाएगी। और नाव क्या है? शिव धनुष रूपी नाव है। कहा उस शिव धनुष रूपी नाव पर चढ़ करके वे सब मानो पार होना चाहते हैं। किसके बल के माध्यम से? तो कहा कि राम बाहुबल सिंधु अपारा। कहा कि जो अपार समुद्र के समान बलशाली जिसकी भुजाएं हैं, कहा ऐसे बलशाली भुजाओं के भरोसे मानो वे सभी इस समुद्र को, इस भवसागर को पार करना चाहते हैं। तो बेटा यहां पर गोस्वामी जी ने प्रभु श्री राम, यानी हम आप कहते हैं कि यदि परमात्मा के हम अधीन हो जाएं तो हमारा कल्याण हो जाए, उसी तरह से वे सभी जनकवासी प्रभु श्री राम के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। इसी भाव को यहाँ गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया। आगे देखिए बेटा, दोहे में क्या कहा संत कबीर गोस्वामी तुलसीदास जी ने? राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितैसी कृपायतनु जानी बिकलु विशेषी। कहा राम बिलो के लोग सब, कहा राम बिलो के, राम देखते हैं लोग सब, सब लोगों को तो कैसे दिखते हैं? चित्र लिखे से देख। कैसे देखते हैं? तो कहा मानो जैसे चित्र में कोई चित्र बना हुआ है, कहा चित्र की तरह लिखे हुए के समान दिखाई देते हैं। चितयसी कृपायतन, कहा तब कृपायतन अर्थात श्री रामचंद्र जी सीता जी को देखते हैं। क्या देखते हैं? जानी विकल विशेष, उनकी व्याकुलता जो है वह विशेष है। तो विशेष माने विशेष व्याकुलता को जान करके कौन? श्री रामचंद्र जी। कृपायतन, श्री रामचंद्र जी सीता जी को देखते हैं। क्या? कि सीता जी की व्याकुलता तो विशेष है। सभी को देखते हैं तो सभी कैसे दिखते हैं? चित्र के समान दिखाई देते हैं। और जब सीता जी को देखते हैं तो वह विशेष व्याकुलता से युक्त हैं, अर्थात उनकी व्याकुलता विशेष प्रकार की दिखाई देती है। और है व्याकुलता वो कैसा समय उनका दिखाई देता है, आइए देखते हैं। यहां पर बेटा उपर्युक्त चौपाई में और दोहे में उपमा अनुप्रास अलंकार की प्राप्ति है, और जो छंद है वह दोहा और चौपाई छंद है। यहाँ पर शांत रस है उपर्युक्त पदों चौपाइयों में भी और दोहों में भी। आइए आगे देखते हैं चौपाई में क्या कहते हैं। देख विपुल विकल बय देहि, निमिष बिहात कल्प समते। रामचंद्र जी सीता जी की विशेष व्याकुलता क्या देखते हैं? कि देख विपुल विकल बय देहि। कहा विकल माने व्याकुल, विपुल माने बढ़ती हुई। कहा अत्यधिक व्याकुलता सीता जी को देख करके, अत्यधिक व्याकुल सीता जी की अत्यधिक व्याकुलता को देख करके रामचंद्र जी क्या सोचते हैं? कहा निमिष बिहात कल्प समते ही। कहा कि निमिष माने एक क्षण, हमने कहा ना कि पलक गिरने का जो समय है उसको निमिष कहते हैं। तो कहा पलक गिरने का जो समय एक क्षण भी बिहात माने व्यतीत हो रहा है। कैसे? कल्प समते ही, कल्पों के समान। और एक कल्प में कितने समय होते हैं बेटा? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के समान एक कल्प होता है। तो वह कल्प के समान उनका एक सेकंड व्यतीत हो रहा है, इतनी व्याकुलता सीता जी की बड़ी हुई है। इस प्रकार रामचंद्र जी उनकी व्याकुलता को देखते हैं। आगे क्या कहते हैं और सोचते हैं। गोस्वामी जी ने उस विषय को बहुत बढ़िया वर्णन किया है। और बेटा आप लोगों के लिए भी यह लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? त्रिसित बार बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। कहा त्रिसित बार, कहा प्यासे को बार बिनु, कहा प्यासा व्यक्ति बार बिनु जल के बिना जो तनु त्यागा, अपने शरीर को त्याग देता है। कहा जो मनुष्य अपने शरीर को जल के बिना त्याग देता है। और कहा फिर उस व्यक्ति को मुए करे का सुधा तड़ागा। फिर कहा उस मरे हुए व्यक्ति को जिसका जल के कारण मृत्यु हो गई, कहा कि ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे मरे हुए व्यक्ति के लिए सुधा तड़ागा, अमृत का तालाब। सुधा माने अमृत, तड़ागा माने तालाब। अमृत का तालाब क्या कर सकता है? अर्थात उसके लिए अमृत का तालाब उसमें बेकार है। उसी तरह से जैसे इस समय आपके लिए जरूरी क्या है? पढ़ाई करना। ये जिज्ञासा होनी चाहिए आपकी, क्योंकि अभी आपको जरूरत है पढ़ने की। आपके अंदर ललक होनी चाहिए, क्योंकि समय चूक, आगे बताएंगे,
का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूके पुण्य का पछिताने। कहा का वर्षा, कहा वर्षा बहुत हो, जब कृषि सूख जाए तो उस वर्षा से कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से समय है आपके पढ़ने की, अच्छे से मेहनत करने की। आगे जब समय चूक पुण्य का पछताने, और जब समय चूक जाएंगे, जब आपका समय व्यतीत हो जाएगा, बोर्ड की परीक्षा हो जाएगी, फिर सोचते रहेंगे अभी तो स्कूल ही नहीं खुली थी, अभी तो लॉकडाउन था, तो मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई, मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाया, फिर मैं पढ़ूंगा, आप पढ़ूंगा, और तब भर में बोर्ड परीक्षा आ जाएगी। क्योंकि बेटा ये ध्यान रखिएगा, स्कूल कब खुलेगी, कैसे खुलेगी, इसकी कोई निश्चित नहीं। तो आप अपने पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखेंगे। जहां से भी हो सके आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन पढ़ाई का विशेष ध्यान रखते रहें। समय चूके पुण्य का पछतानी, जब समय चला जाएगा बेटा तो वह फिर से वापस नहीं आएगा। यहां रामचंद्र जी क्या सोचते हैं, वे सोचते हैं कि सीता जी को इस समय प्यास लगी हुई है, अर्थात उनको ये लगा हुआ है कि शिव धनुष कितना जल्दी टूटे और मैं कितना जल्दी रामचंद्र जी को वरमाला पहनाऊं। ये उनकी जिज्ञासा थी, ये उनकी व्याकुलता थी। तो उनके लिए इस समय जरूरी था। अब बाद में बहुत कुछ हो जाता तो कोई उससे मतलब नहीं था। आगे देखिए बेटा क्या बताते हैं। आगे रामचंद्र जी मन ही मन सोचते हैं, असजिय जानी जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। कहा असजिय जानी, ऐसा जान करके जानकी जी को देखते हैं। असजिय जानी, उनके जी को, उनके मन को, उनके हृदय को जान करके रामचंद्र जी सीता जी को देखते हैं। और देख करके क्या होता है, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी, प्रभु जी पुलकित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, प्रेम झलक जाता है। और प्रीति विशेषी, और कैसा प्रेम, कहा विशेष प्रकार का प्रेम। कहा सीता जी को इस प्रकार देख करके सीता जी के प्रति उनका विशेष प्रेम प्रस्फुटित हो जाता है, प्रकट हो जाता है, वह भी आनंदित हो जाते हैं, उनका भी प्रेम बढ़ जाता है। और फिर क्या होता है, गुरहि प्रणाम मनई मन कीन्हा, यति लाघव उठाई धनु लीना। कहा कि गुरु प्रणाम, गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा। तब रामचंद्र जी अपने गुरु को मन ही मन प्रणाम करते हैं। और अति लाघव, जो अत्यंत छोटा था, अत्यंत जो हल्की हो गई थी, कहा ऐसे धनुष को क्या करते हैं, उठा लेते हैं। तो अति लाघव, अत्यंत सूक्ष्म हल्की उस धनुष को उठा लेते हैं। जैसे ही उठाते हैं तब क्या होता है बेटा, दम के दामनी जिमी जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल समुभयऊ। कहा दम के दामनी, दम के दामनी माने आकाशी बिजली। कहा आकाशी बिजली दमकती है, अर्थात गुंजार करती, ध्वनि करती है। जिमी लय लयऊ, जिस समय उन्होंने उस धनुष को उठाया उस समय आकाशी बिजली इतनी तेज आवाज की कि मानो पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ, मानो कि जैसे आकाश मंडल फिर से कैसा हो गया हो, कहा जैसे कि यह धनुष हो गया हो। इस धनुष के समान मानो कि यह आकाश मंडल हो गया हो, अर्थात धनु के समान यह आकाश मंडल टेढ़ा हो गया हो। और लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब उठाढ़े। कहा कितने आश्चर्य की बात गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिस शिव धनुष को इतने देश देशांतर से आए हुए राजा नहीं उठा पाए, तोड़ नहीं पाए, कहा उस शिव धनुष को प्रभु रामचंद्र जी इस तरह से उठाते हैं कि कहते हैं लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े। कहा कि गाढ़े माने जोर से, कहा उस धनुष पर लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, कहा उसको कब ले लेते हैं, धारण कब कर लेते हैं और उस पर कब प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं, खींच लेते हैं जोर से। कहा काहुन लखा देख सब ठाड़े, कहा कोई भी नहीं देख पाया, जबकि सभी ठाड़े हुए थे, सभी खड़े ही थे, लेकिन किसी ने ये नहीं देख पाया कि शिव धनुष कब टूट गई। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, कहा उसी क्षण जिसमें सभी लोग खड़े हुए, जैसे ही उन्होंने धनुष को उठाया सभी लोग खड़े हो गए, जिज्ञासु हो गए, अरे वाह, अरे अब क्या होने वाला है। तो उन्होंने तुरंत धनुष के कमान को खींचा और ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा, कहा उसी क्षण राम ने
उसी बीच में जब लोग खड़े हुए, उन्होंने धनुष को उठाया, कहा उसी समय धनुष को उन्होंने तोड़ दिया। और जैसे तोड़े बेटा क्या हुआ, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, कहा उस संपूर्ण भरे भुवन में, तीनों लोकों में ध्वनि, धुनि माने ध्वनि, घोर कठोरा, जो भयंकर, घोर माने भयंकर, कठोर, जो अत्यंत भयंकर और कठोर ध्वनि थी, कहा वह तीनों लोकों में भर गई, उसमें इतनी ध्वनि थी। अब यहां तक बेटा चौपाई छंद था। अब आगे देखिए, भरे भुवन घोर चको कठोर रव रवि बाजित जिमा रघु चले, चिक्कर ही दिग्गज डोल मही कोल कुरुम कल मले। कहा भरे भुवन, कहा कि घोर कठोर भयंकर कठोर ध्वनि से संपूर्ण भुवन, तीनों भुवन भर गए। और इतना ही नहीं, रवि, रव रवि बाज तज मारग चले, कहा रव रवि, कहा कि उस ध्वनि से रवि, सूर्य के जो बाज घोड़े थे, तज मार्ग चले, कहा अपने मार्ग को छोड़ करके चल दिए। अर्थात जा रहे थे यदि वह पश्चिम की दिशा में, तो वह घूम गए उत्तर की दिशा में। कहा वह अपने मार्ग को छोड़ करके दूसरे मार्ग की ओर चल दिए। क्यों? क्योंकि वह जो ध्वनि थी अत्यंत भयंकर थी, कठोर थी, जिसके कारण तीनों भुवन भर गए। और सूर्य के भी जो घोड़े थे, जो अत्यंत वेगवान हैं, का वह भी मार्ग छोड़ करके चल दिए। चिक कर ही दिग्गर, और जो दिशारूपी हाथी जिनको संबोधित किया था लक्ष्मण जी ने, पहले चौपाई में आपने पढ़ा था, तो कहा वे क्या करने लगे, चिक्कर ही, चिंघाड़ने लगे, चिल्लाने लगे। डोल मही, कहा कि जो मही था, मही माने जो सांप था, क्या हो गया, सॉरी पृथ्वी, मही माने पृथ्वी क्या होने लगी, डोल, हिलने लगी। अहि सर्प कोल सूकर कुरुम कच्छप कलमले, ये बेचैन हो गए। हाथियां चिंघाड़ने लगी, चिल्लाने लगी, संपूर्ण पृथ्वी हिल गई, और सांप सूकर कश्यप ये सब क्या हो गए, बेचैन हो गए। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल बिकल विचारहि, को दंड खंडे राम तुलसी जयत बचन उचारहि। का बेटा आगे क्या होता है, सुर असुर मुनि कर कान दीन है, कहा कर कान दीने, सभी लोग अपने कानों में क्या कर लिए, कर हाथ लगा लिए, अपने कानों को हाथों से बंद कर लिए। क्यों? कौन कौन बंद कर लिए, सुर असुर मुनि, कहा असुर माने देवता, असुर माने राक्षस, मुनि माने मुनि लोग, कहा वे सभी सुर असुर देवता राक्षस मुनि ये सभी अपने कानों में हाथ दे लिए, और शकल बिकल विचार हैं, और हाथ लगा करके कानों में, क्योंकि इतनी भयंकर इतनी कठोर ध्वनि थी कि सभी व्याकुल हो गए, और व्याकुल होकर के विचार ही, सभी लोग विचार करने लगे। क्या? कोदंड खंडे राम तुलसी जयति बचन उचारहि, कि कोदंड, कि शिव धनुष को खंडेव, का शिव धनुष को खंडित करने वाला कौन है, ये